ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर है ऑन पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। उसमें का मेरा सब टॉपिक है आज का पर्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट। ओके, इससे पहले हमने देखा था सीपीएम के बारे में। नाउ आज हम देखेंगे पर्ट के बारे में। सीपीएम हैज़ ओनली वन टाइम एस्टिमेट। ओके, जैसे हमने देखा था सीपीएम के पास सिर्फ एक्टिविटी का एक ही टाइम ड्यूरेशन था, बट इस केस में क्या होगा, तीन टाइप के टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आएंगे। ओके, सो दैट इट डजंट कंसिडर द अनसर्टनिटी इन द टाइम। पर्ट इज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल विथ uncertainty in the activity duration. Okay, PERT uses the three estimate of time. एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम, और एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम। ओके, ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिनोट बाय टीओ, पेसिमिस्टिक टाइम डिनोट बाय टीपी, मोस्ट लाइकली टाइम डिनोट बाय टीएम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है? इट इज द एस्टिमेट ऑफ मिनिमम पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटी अंडर द आइडल कंडीशन। मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि मेरा सब कुछ एक्टिविटी सब कुछ स्मूथ जा रहा है और मैं कर रहा हूँ उसको कम से कम टाइम में कंप्लीट कर रहा हूँ। पेसिमिस्टिक क्या हो रहा है? जिसमें कि सब कुछ वर्स्ट हो रहा है। ओके, और टाइम क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा लग रहा है। मोस्ट लाइकली मतलब ना खराब ना अच्छा। ओके, इन बिटवीन का टाइम पीरियड होता है। ओके, नाउ तो उसमें क्या करता हूँ मैं फाइंड करता हूँ एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन और टाइम। वो होता है फॉर्मूला टी ओ प्लस 4 TM प्लस TP डिवाइड बाय 6। ओके, क्योंकि ये 6 बार आया। देखिए, टाइम पीरियड 1, ये टाइम पीरियड 2, ये टाइम पीरियड 4, ऐड करोगे तो 2 + 4 6, तो डिवाइड बाय 6 एवरेज निकालने के लिए। ओके, नाउ वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ TP माइनस TO डिवाइड बाय 6 दी होल स्क्वायर। ओके, ये होता है सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटी। क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द वेरिएशन ऑफ ऑल क्रिटिकल एक्टिविटी। ओके, हम देखेंगे जब ये सम आएगा तब इसका डिटेल में हम जानेंगे इसके बारे में। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है? z इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। वहाँ पे x होता है एक्चुअल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, म्यू होता है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। Okay, also you can use mu equal to sum of the expected duration of critical activity. Okay, so हम देखते हैं इसकी सम के ऊपर आते हैं। so let's start with the sum. Okay, ये एक सम एग्जाम में आया हुआ है। क्या यहाँ पे बोला है? देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। एक्टिविटी दी है, प्रेडिसर दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया है। ओके, इन वीक्स में यहाँ पे देखिए तीन टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक है TO, एक है TM और एक है TP। ओके, यहाँ पे तीन टाइम पीरियड यहाँ पे दी हुई है। नाउ देखिए यहाँ पे एक्टिविटी A, एक्टिविटी B, एक्टिविटी C, एक्टिविटी D, एक्टिविटी E, F, G और H दी हुई है। नाउ कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क बोला है सबसे पहला हम लोग को करेंगे। हमने ये किया है पहले लेक्चर में भी। फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड द वेरिएंस ऑफ द ईच एक्टिविटी। थर्ड है फाइंड द क्रिटिकल पाथ and expected project completion time. What is the probability? Okay, naya term. What is the probability of completing the project on or before 20 week? Okay, fifth one, if the probability of completing the project is pointed, find the expected project completion time. Okay, एक बार आप सम देख लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। हम लोग क्या करेंगे? इसका नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे इसका। नाउ देखिए कैसे बनेगा इसका नेटवर्क डायग्राम। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो एक्टिविटी है A और B जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो क्या होगा, ये यहाँ से एक्टिविटी A और एक्टिविटी B जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, निकाल दिया मैंने ना। अभी देखिए एक्टिविटी A पे कौन कौन डायरेक्ट डिपेंडेंट है और एक्टिविटी B पे कौन कौन डायरेक्ट डिपेंडेंट है। ओके, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी A के ऊपर
सी और ई डिपेंडेंट है। कौन कौन से? सी और ई डिपेंडेंट है। ओके, और एक्टिविटी बी के ऊपर डी डिपेंडेंट है। ओके, नाउ सी और डी से क्या हो रहा है? सी और डी से एफ निकल रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी बी। ओके, एक्टिविटी बी से सिंगल एक्टिविटी है डी, वो निकाल रहे हैं, वो लिख ली यहाँ पे। नाउ एक्टिविटी ए से कितनी एक्टिविटी निकल रही है? यहाँ से 2 एक्टिविटी निकल रही है, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी ई निकल रही है। बट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एक्टिविटी सी और डी से क्या निकल रही है? एक्टिविटी एफ निकल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऊपर की जो तरफ होगा हम लोग उसको ई लिखेंगे, और जो नीचे जो जाएगा उसको हम लोग ए लिखेंगे। सॉरी, क्या लिखेंगे उसको? सी लिखेंगे। ओके, ना ये तो ज्वाइंट करेंगे और वहाँ से जो एक्टिविटी लिख लेगी वो एक्टिविटी का नाम होगा ई। ओके, जो एक्टिविटी लिख लेगी उसका नाम, सॉरी क्या नाम होगा इसका? एफ। ओके, क्या नाम होगा इसका? एफ। ना अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? एफ के ऊपर डायरेक्ट क्या डिपेंड कर रहा है? एच। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एच निकाल लेंगे ऐसा। ना सी डी और ई से क्या निकल रहा है? जी। ना ये रहा सी डी और ये रहा ई। क्या करेंगे, यहाँ से एक डमी एक्टिविटी हम लोग पास करेंगे। डमी पास करेंगे, यहाँ से एरो ऊपर की तरफ होगा, ये यहाँ से ज्वाइंट होके क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा मेरा एक्टिविटी जी, और एक्टिविटी यही जैसे लिख लेगा वैसे सब एक्टिविटी खत्म हो गए। तो एक्टिविटी जी और एक्टिविटी एच को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक्टिविटी। ना इसको नंबर दे दीजिए आप लोग, से 1 से 2 से 3, ओके, से 4 से 5 से 6 से 7। बस स्टार्टिंग को 1 और एंड को एंड आना चाहिए, बस यहाँ ध्यान में रखिए। बाकी आप किस भी तरह से आप नाम इसका दे सकते हैं, नंबरिंग। ओके, नाउ तो हम लोग को भी क्या चाहिए? कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क। बन गया, आंसर 1 हो गया मेरा। ओके, आंसर 1 मेरा हो गया। नाउ आंसर 1 होने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे बनाना है फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा? मुझे यहाँ पे इसका नेटवर्क डायग्राम लगेगा जिसमें कि EST और LCT आने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द EST और LCT जिसमें आए। ओके, तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको ना। ये डायग्राम को मैं अगेन ड्रॉ करता हूँ। ओके, विद द प्रॉपर मैनर में। ओके, 2 पार्ट में, यहाँ पे 1, यहाँ पे A, ओके, यहाँ पे 2, ओके, मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सॉरी मिस हो गया यहाँ पे आएगा F, यहाँ पे H, यहाँ 2 पार्ट होगा। ओके, ना हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, फॉर सेक ऑफ डिस्प्ले। ओके, ये होगा आपका 6 नंबर। ना ये होने के बाद हम लोग इसको नंबरिंग देंगे अभी। ओके, इसका ड्यूरेशन कितना दिया है? ओके, तो ड्यूरेशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे। तो जब लोग ड्यूरेशन देंगे तो हमें एक चार्ट चाहिए। ओके, सो लेट्स देखिए, ये मेरे पास चार्ट है यहाँ पे ना, टेबल बनाया मैंने यहाँ पे। ड्यूरेशन कितना ड्यूरेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 1 2 3। ओके, थोड़ा ये मार्कर खराब हो गया ना। 1 2 3, देन यहाँ पे 2 2, सेम लिखा है मैंने, एक्टिविटी लिखा है, टाइम ड्यूरेशन लिखा है और ये एक्सपेक्टेड लिखा है। ओके, तो मेरे यहाँ से आपको सब फील करना होगा ये सब एक्टिविटी एज इट इज। देन एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन फाइंड करना है TO + 4TM + TP डिवाइड बाय 6। ओके, तो मैं 1
ओके, यहाँ पे कैसा आएगा देखिए, 1 प्लस 4 टाइम और 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 6, यह वैल्यू आता है मेरा 2। सिमिलरली यहाँ पे 2 प्लस 4 टाइम और 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 6, तो ये होगा 3 ना। उसी तरह इसके लिए सी के लिए होगा तो आएगा 7, दूसरे के लिए 2, फिर 4, फिर 5, फिर 4 2, फिर 3। ओके, ऐसा आ जाएगा नाउ। देन वैरिएंस क्या होता है, टीपी माइनस टी ओ डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। ओके, टीपी माइनस टी ओ क्या होता है, टीपी माइनस टी ओ डिवाइड बाई 6 उसका होल स्क्वायर। नाउ जब करोगे ये रहा आपका टीपी माइनस टी ओ डिवाइड बाई 6 उसका होल स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा आपको 0.11 1, फिर 1, फिर 0.11, देन 0.11, देन 1, देन 1.78, देन 0.11, देन 1.78। आपको मैं करके दिखाता हूँ एक। ओके, देखिए कैलसी में ना टीपी कितना है, टीपी इसका टीपी है 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 उसका होल स्क्वायर। एस डी किया कितना है, 0.111। ओके, आया 0.111 हमने लिया यहाँ पे। हाँ, अभी यहाँ पे क्या करना है, जो एक्सपेक्टेड आपको ड्यूरेशन आया है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन को आपको यहाँ पे लिखना है इसके नीचे। ओके, देखिए कैसे लिखता हूँ मैं। ए का कितना आया 2, कि देखिए ए का 2, फिर 3, फिर 7 2 4 5 2 3। ओके, मैं ये फटाफट लिख देता हूँ ये। ओके, देखिए यहाँ पे ओके, सब फिल कर दिया हमने यहाँ पे ना। बी होने के बाद हमें फाइंड करना है इसका EST और LCT। ओके, ये होता है यहाँ पे EST, ये होता है LCT। ओके, और ये होता है आपका नोड नंबर। तो देखिए पहले यहाँ पे होगा 0, नीचे भी 0 होना चाहिए। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे विद द EST। EST क्या होगा देखिए, मर्ज इवेंट बर्स्ट इवेंट। ये क्या है आपका, ये रिवर्स आ रहा है तो ये आपका है बर्स्ट इवेंट। बी मर्ज इवेंट कहाँ पे, ये रहा मर्ज इवेंट। बर्स्ट इवेंट कहाँ पे है, एक ही बर्स्ट इवेंट है मेरा। अगेन नाउ ये भी है मेरा मर्ज इवेंट। नाउ देखिए स्टार्ट करते, 0 प्लस 2 कितना होगा 2, 2 प्लस 4 कितना होगा 6, 6 प्लस 2 कितना होगा 8। बट ये भी मर्ज इवेंट है तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम होगा आप लिखोगे यहाँ पे। देन 0 प्लस 3 कितना हो गया 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। बट आपको मर्ज इवेंट है करके वेट करना पड़ेगा। देन 2 प्लस 7 कितना हो गया यहाँ पे 9, जो मैक्स यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 9 आएगा। देन 9 से ये डमी है, ट्रांसफर होगा ऊपर, कितना आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे भी 9 होगा। ओके, ये मर्ज इवेंट था तो हमको यहाँ पे वेट करना था 6 और 9 के बीच में, तो यहाँ पे होगा 9। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं अभी इसके ले जाएंगे 9 प्लस 2 कितना होगा 9 प्लस 2, 9 प्लस 2। ओके, हमने तो यहाँ पे 9 प्लस 2 लिखा है, यहाँ पे 8 नहीं यहाँ पे। ओके, अगेन चेंज हो जाएगा, 9 प्लस 2 ये हो जाएगा, कितना होगा ये 11। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आऊँगा आगे में 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 होगा मेरा, कितना होगा 9 प्लस 5, यहाँ पे लिखना है 9 प्लस 5। ओके, ये 9 ही है। ओके, 2 प्लस 7 9 प्लस 5 14 लिखा मैंने 14, 14 प्लस 3 कितना होगा यहाँ पे लिखूंगा मैं 17, जो बड़ा होगा यहाँ पे लिखूंगा तो 17 यहाँ पे आ गया। अगेन एज इट इज ट्रांसफर करूँगा 17 को। ओके, अलग मार्कर यूज करता हूँ मैं ना। 17 रिवर्स आऊँगा, 17 माइनस 3 कितना होगा 17 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 14 ना। 14 माइनस 5 कितना होगा 14 माइनस 5 9, 9 माइनस 2 कितना होगा यहाँ पे 9 माइनस 2, ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 3। ओके, अगेन ये बर्स्ट इवेंट है, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। 7 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा ये 4। नाउ यहाँ पे जाइए रिटर्न यहाँ से 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। नाउ 15 माइनस 4
कितना होगा 15 माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा 11, बट आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, बर्स्ट इवेंट है, जो मिनिमम होगा वो लूँगा मैं। नाउ 9 माइनस 7 कितना होता है, 9 माइनस 7 ये हो जाएगा आपका 2, तो मिनिमम कौन सा यहाँ पे 2, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे आगे 0 और 4 में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा, मिनिमम वाला, तो यहाँ पे आएगा 0। तो ये बन गया आपका नेटवर्क डायग्राम, ओके, विद द EST एंड LST के साथ, ओके। ना अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, क्या फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है प्रोजेक्ट, ओके। सो देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पाथ क्या है इसमें का, तो देखते हैं क्रिटिकल पाथ कैसे निकाले हम लोग। देखते हैं क्रिटिकल पाथ, तो कितने पाथ यहाँ पे आएंगे देख लेते हैं हम लोग। पहले पाथ आएगा ए ई और जी, ओके। कितना ए 2, ई कितना है 4 + 2, कितना हो गया ये 6 और ये +2 8। नाउ देन ए, फिर सी के बाद फिर एफ के बाद एच, ओके, बस हो गया एच खत्म। ए है 2, सी है मेरा 7, एफ है मेरा 5, एच है मेरा 3, ओके। 7 + 3 10, 10 प्लस ये 5 15, ये हो गया यहाँ पे, फिर +2 17। नाउ देन डमी वाला भी है ना यहाँ पे, तो वो भी लेना पड़ेगा, बट डमी को कुछ एक्टिविटी नहीं है, ओके, वहाँ पे 0 आएगा। देखिए ए सी, फिर यहाँ पे डमी, ओके, 0 से प्लस जी, ओके, डैश जी, ए सी डमी फिर जी, कितना ए 2 + 7 + 0 + 2, ओके, ये हो जाएगा आपका 11। ना उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला से बी डी, बी डी एफ और यहाँ पे एच, तो ये होगा 3 बी का 2 5 + 3, ये कितना होगा, ये 5 कितना हो गया 10 प्लस ये 13। तो आपका क्रिटिकल एक्टिविटी क्या आएगा, ये आएगा, ओके। ये होगा आपका क्रिटिकल एक्टिविटी, ओके, क्रिटिकल पाथ, ओके। तो उसका वैल्यू होगा मेरा 17 वीक मुझे लगेगा यहाँ पे, कितना लगेगा मुझे 17 वीक, ओके। तो ये पाथ होगा, पाथ ट्रेस कर लीजिए, डबल लाइन करना एग्जाम में बस आप, ओके। पाथ करेंगे यहाँ पे ए सी एफ एच, ओके, ये हो गया मेरा क्रिटिकल पाथ। ना क्रिटिकल पाथ हो गया, मैंने सब टेबल भर लिया है यहाँ पे, ये भी ना। उसके आगे देखिए क्या करना है मुझे, अभी मुझे फाइंड क्या करना है, अभी मुझे सब में क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट हो गया, वेरिएशन फाइंड किया, फाइंड क्रिटिकल पाथ हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी हो गया मेरा। ना अभी मुझे करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर 20 वीक, ओके, ऑन और बिफोर 20 वीक मुझे फाइंड करना है। तो क्या होगा, तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेरिवेटिव के हिसाब से, ओके। तो आप आओगे यहाँ पे 4 एज वी नो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, ओके, इट्स कॉल्ड एज सिग्मा। नाउ ओके, देखिए अभी क्या क्या दिया है आपको, क्या बोला है सम के अंदर, सम में बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर 20 वीक, ओके, 20 वीक बोला है। नाउ क्या होता है यहाँ पे, z होता है नॉर्मल, आपका नॉर्मल वेरिएट होता है। नाउ आपका x क्या होगा, x इक्वल टू एक्चुअल कंप्लीशन टाइम, और ये क्या है म्यू एक्सपेक्टेड, ओके, x क्या है एक्चुअल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, म्यू है मेरा एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ओके। नाउ देखिए क्या दिया है मुझे, 20 वीक के लिए फाइंड करना है, फॉर 20 वीक ऑन और बिफोर। तो क्या होगा ये x इक्वल टू
20 वीक। नाउ म्यू क्या है, एक्सपेक्टेड फाइंड, ओके, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो क्या होता है, मुझे कितना दिया है यहाँ पे, 17 वीक। ये कहाँ से आया है, 17 वीक। ये आपका क्रिटिकल सी जो है ना, आपका क्रिटिकल पाथ, उसका जो है आपका 17 वीक। आपको क्या बोल रहे हैं, आपको दिया है एक्सपेक्टेड कितना है, आपके पास आया है 17 वीक में आप तो क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। ओके, हमें यहाँ पे मिला ना ये 17 वीक। ओके, ये देखिए यहाँ पे मिला ना 17 वीक। ये क्या है, मेरा म्यू है। ओके, एक्सपेक्टेड, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा इतने कंप्लीट होगा। अब मुझे पूछ रहा है अगर मेरा टाइम पीरियड कितना है, 20 वीक अगर मैं देता हूँ तो कितना आपका प्रोबेबिलिटी परसेंटेज है कि आपका ये काम हो जाएगा करके। तो 20 वीक दिया है, मेरे पास है कितना, 17 वीक। ओके, ना अब देखते हैं आगे। ना सिग्मा देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, ये रूट ऑफ वेरिएंस। कौन सा होगा ये रूट ऑफ वेरिएंस, जिसमें कि क्रिटिकल पाथ आते हैं। कौन से वाले, इसमें कि क्रिटिकल पाथ आते हैं, उसके ही वेरिएंस मुझे फाइंड करने हैं। क्या है यहाँ पे, ए सी एफ और एच का वेरिएंस निकालना है मुझे यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो रूट ऑफ, पहले ए का कितना है वेरिएंस 0.11 प्लस कौन सा आ रहा है मेरा, सी आएगा, सी का कितना है अगेन प्लस 0.11। सी के बाद है मेरा यहाँ पे क्या है, एफ आता है, क्या है एफ, एफ कितना है मेरा 0.178 प्लस एफ के बाद क्या आएगा मेरा, एच आएगा, एच कितना है मेरा प्लस 0.178 का स्क्वायर। ओके, ये आ गया। कैल्सियम में सॉल्व करो तो ये इसका वैल्यू आएगा 1.94। तो ये हो गया मेरा सिग्मा का वैल्यू। मुझे यहाँ पे पुट करो सिग्मा इक्वल टू 1.94, म्यू यहाँ पे पुट करो, कितना है म्यू का वैल्यू 17, एक्सपेक्टेड कितना है आपका 20 वीक। ओके, जब सॉल्व करोगे आप तो इसके दो मेथड सॉल्व करने के, एक तो डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको वैल्यू जेड का, जेड इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1.54। ये प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल नहीं है, मतलब कितना, ये प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं है, ये आपको जेड का आंसर मिला है। ये जेड का आंसर आपको जाना है टेबल में स्टैंडर्ड नॉर्मल के, और वहां से फाइंड कर रहा हूँ कि दिखाता हूँ मैं कैसे टेबल से जाते हैं हम लोग। ओके ना, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैल्यू फॉर एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड स्कोर। ओके, हमारा कितना है 1.54। ओके, तो आपको यहाँ पे आना है, किधर दिख रहा है यहाँ पे ये 1.5, तो यहाँ पे 0.04 रहेगा, 1.4 कितना आ रहा है ये 0.93822, कितना है 0.93822। तो ये यहाँ पे आएगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, यहाँ पे आएगा क्या लिखोगे यहाँ पे 0.93822। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 93.82%। ये होगा इसका आंसर। अगर आपके स्टेबल नहीं है तो कैल्सी सॉल्व कैसे करें। ओके, मेरे पास ये कैल्सी है, ओके, इसमें थोड़ा अलग होता है, और जो 991 नॉर्मल कैल्सी है उसमें थोड़ा अलग होता है। ओके, तो मैं ये कैल्सी का दिखाता हूँ सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे मोड में आना है, मोड में आने के बाद यहाँ पे 7 पे क्लिक करना है, 7 आपका था डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन में आने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे, आपको फिर 2 पे क्लिक करना है, 2 पे आपको देना है यहाँ पे वैल्यू सी डी का। ओके, अपर लिमिट कितना है आपका, अपर लिमिट है 20 का, सिग्मा आपको कितना है, वेरिएंस कितना है यहाँ पे, वेरिएंस आपको 1.94। ओके करना है, फिर आपका म्यू कितना है 17 वीक देना है, सॉल्व करना है, कितना है आंसर 0.9389, कितना है आंसर 0.93 आया, इसके नियर बाय इधर आया 0.93822, यहाँ पे है 0.9389। तो ये 93% इसका सर्वाइवल है। ओके, समझा आपको ये। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट सब क्वेश्चन। क्या है इसका, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज पॉइंटेड। क्या बोला है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज पॉइंटेड फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ओके, अभी क्या बोल रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी दिया है, मतलब आपको क्या दिया उसने, जेड का वैल्यू दिया है, कितना 0.8। ओके, 0.8 आपको इसने जेड का वैल्यू इसने दिया है। तो देखिए सॉल्व कैसे करें। ओके,
तो मुझे इसने z दिया हुआ है, कितना है, z इज इक्वल टू 0.8, तो सीन्स z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा तो ये आपका भी सेम ही होगा 1.94, ओके, बिकॉज मैं यहाँ पे 17 यूज़ कर रहा हूँ, 17 वीक का ना। तो मुझे फाइंड क्या करना है, अभी कितना टाइम लगेगा, अगर प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल अगर 0.8 है तो x फाइंड करो। पहले क्या था कि x दिया है कि परसेंटेज फाइंड करो प्रोबेबिलिटी का, ओके। ये सिंपल सम है, जाना है सिर्फ कैल्सी में, आपको सॉल्व करोगे आप कैल्सी में। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, z 0.8 इक्वल टू डिवाइडेशन x माइनस 17 डिवाइड बाय 1.94, शिफ्ट सॉल्व, ओके, आया 18.55, ओके, कितना आया, x इक्वल टू 18.5, ओके, x इक्वल टू 18.55, तो कितना हो गया राउंड अप करके, इट विल टेक 19 वीक टू कंप्लीट अगर आपका z इक्वल टू पॉइंट है तो ये रहा ओवरऑल अबाउट द पर्ट के बारे में, ओके। सो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, सो देखिए एकदम ध्यान से इसको, कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।